यू आर माई लाइट एपिसोड 4। क्लास खत्म होने के बाद अवनी, नैना और रश्मि तीनों ही कैंटीन आ जाती हैं। नैना बोली, तो तुमने क्या सोचा है? अवनी बोली, किस बारे में? नैना बोली, अरे वही, तुम दोनों आश्वत के बर्थडे पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनने वाले हो? रश्मि मुंह बनाकर बोली, अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि हमें ड्रेस भी तो खरीदनी है अभी। अवनी बोली, अच्छा, हर महीने तो तू एक नई ड्रेस लेती है, तेरे पास कौन सा किसी ड्रेस की कमी है? रश्मि बोली, अवनी, ये कोई मामूली सी बर्थडे पार्टी नहीं है जो तू कुछ भी पहन के चली जाएगी। तू पहली बार जा रही है ना, इसलिए तुझे आइडिया नहीं है कितनी आलीशान पार्टी होती है ये, एकदम रईसों वाली, वो भी दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लब में। अवनी को 2-3 लोगों के अलावा किसी और की बर्थडे पार्टी में जाना पसंद नहीं था, इसलिए पिछले 2 साल से इनविटेशन भेजने के बाद भी अवनी कभी आश्वत के बर्थडे पार्टी में नहीं गई थी। अवनी बोली, ऐसा क्या खास है इस क्लब में जो तुम दोनों इतना उछल रही हो? नैना बोली, दिल्ली के कुछ गिने चुने क्लब ऐसे हैं जिनमें सिर्फ उन्हीं लोगों को जाना अलाउड है जिनके पास उनकी मेंबरशिप होती है, और उन्हीं क्लब में से एक है नीट क्लब, जिसमें आश्वत खन्ना की बर्थडे पार्टी है। और इन क्लब्स की मेंबरशिप मिलना इतना आसान भी नहीं होता है, चाह कर भी नहीं। रश्मि बोली, सही है यार, वैसे भी मैं कभी कभी बहुत बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ एक क्लब की मेंबरशिप तो मैं भी ले लूंगी। नैना मजाक करते हुए बोली, अच्छा, तूने बोला और तुझे मिल गई। अवनी और नैना दोनों ही हंसने लगते हैं। रश्मि बोली, तुम दोनों हंस क्या रहे हो? मेरे डैड भी बहुत अमीर हैं, ऐसे 2-3 क्लब की मेंबरशिप तो वो चुटकी बजाकर खरीद सकते हैं। नैना बोली, बेटा रश्मि, अगर पैसों की बात होती तो आज दिल्ली के सारे अमीरों के पास इन क्लब्स की मेंबरशिप होती। दिल्ली में अमीरों की कोई कमी तो है नहीं। अवनी बोली, तो तेरा मतलब है कि ये क्लब्स अमीरों के लिए भी नहीं है? नैना बोली, हाँ, ये क्लब्स दिल्ली में अंग्रेजों के ज़माने से हैं। जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, तब अंग्रेजों के कुछ सीक्रेट ऑफिस हुआ करते थे, जहाँ पर ये अंग्रेज अपने सीक्रेट मिशंस और कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया करते थे। इलीगल एक्टिविटीज़ मतलब? रश्मि ने पूछा। नैना बोली, अरे वही, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड लेबर, ऐसे बहुत सारे काम। तुम दोनों ने तो सुना ही होगा ना कि हमारी कंट्री से बहुत सारे लोगों को स्लेव बनाकर अंग्रेज अपने देश भेजा करते थे, और ऐसे इलीगल कामों की शुरुआत अक्सर ऐसे ही जगहों से हुआ करती थी। आज़ादी के बाद इन्हीं सीक्रेट ऑफिसेस को रेनोवेट करवा कर क्लब में कन्वर्ट करवा दिया गया। अवनी बोली, तेरे अकॉर्डिंग इन सीक्रेट ऑफिसेस को पहले अंग्रेज चलाते थे, तो अब इन क्लब्स का मालिक कौन है? नैना बोली, उन्हीं इंडियंस के बच्चे जिन्होंने उस टाइम उन अंग्रेजों का इलीगल एक्टिविटीज में साथ दिया था। जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो उन्होंने सारी जमीनें उन इंडियंस को दे दी थी जिन्होंने उनके तलवे चाटे थे, और आज उन्हीं लोगों के बच्चे इतने अमीर बन के बैठे हुए हैं। रश्मि गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए बोली, ये तो बहुत गलत बात है। पहले तो उनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी की, और आज उन्हीं के बच्चे इतने अमीर अमीर क्लब्स के मेंबर बन के बैठे हुए हैं। नैना बोली, अब क्या कर सकते हैं, इसलिए तो चापलूसी आज भी इतनी पॉपुलर है। जो जितना ज्यादा बटरिंग करेगा वो उतना ही ऊपर जाएगा। अवनी बोली, तुम दोनों भी ना बातों को कहाँ से कहाँ ले जाते हो। तो नैना, तेरा मतलब है कि इन क्लब्स की मेंबरशिप सिर्फ कुछ ही फैमिलीज के पास है, और ये फैमिलीज जिसको चाहे उसे इनवाइट कर सकती हैं या क्लब का मेंबर बना सकती हैं? सही पकड़े हैं, नैना बोली। नैना आगे बोली, इसलिए बिना इनविटेशन के हम इंसान तो क्या, एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती है। आज पूरे दिन की सारी क्लासेस खत्म होने के बाद नैना अपने घर जाते हुए बोली, कल बर्थडे पार्टी है, तो एक काम करो, तुम दोनों हॉस्टल से लीव लेकर आज मेरे घर आ जाओ। कल सुबह होते ही जल्दी हम शॉपिंग करने निकल जाएंगे, उसके बाद पार्लर से होते हुए सीधा पार्टी में चले जाएंगे, और संडे को तुम दोनों अपने हॉस्टल वापस आ जाना। ओके, रश्मि बहुत ही खुश होते हुए बोली। नैना बाय करते हुए बोली, और हाँ, अपना इनविटेशन लाना मत भूलना, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। और इस तरह अवनी और रश्मि दोनों ही हॉस्टल से लीव लेकर नैना के घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन सुबह तीनों ब्रेकफास्ट करके शॉपिंग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। नैना जाते हुए बोली, मम्मी, आज हम तीनों को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए हमारा वेट मत करना। नैना की माँ बोली, ठीक है, और तुम तीनों अपना ख्याल रखना। ओके आंटी, रश्मि बाय करते हुए बोली, और इस तरह तीनों शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत मॉल में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था। एक आदमी आकर विक्रांत के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। विक्रांत दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर करता है।
वो आदमी विक्रांत से बोला, क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हें ये करना ही है, क्योंकि इसमें बहुत खतरा हो सकता है। विक्रांत बोला, तुम बताओ तुम्हें कुछ पता चला या नहीं। फिर वो आदमी विक्रांत के सामने एक पेपर निकाल कर रख देता है। विक्रांत जब उस पेपर को खोल कर देखता है तो उसमें नीट क्लब का नाम लिखा था। वो आदमी बोला, पक्की खबर है, आज रात 11 बजे अविनाश इसी जगह पर आएगा। फिर वो आदमी एक इनविटेशन कार्ड विक्रांत के सामने लाकर रख देता है। विक्रांत बोला, ये क्या है। वो आदमी बोला, उस क्लब की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, वहाँ पर सबको जाना अलाउड नहीं है। विक्रांत बोला, इंसानी तो है, मारकर आसानी से मैं अंदर घुस जाऊंगा। वो आदमी बोला, इंसानी तो नहीं है, उस क्लब के सारे स्टाफ मेंबर भेड़िए हैं, वहाँ पर किसी भी इंसान को काम नहीं मिलता है, इसलिए तो अविनाश अक्सर उस क्लब में आता रहता है। वो आदमी आगे बोला, लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात है, आज अमावस की रात है, फिर भी अविनाश क्लब में आ रहा है। अमावस की रात को अक्सर वो अपने घर में ही रहता है, बहुत इमरजेंसी हो तभी वो बाहर निकलता है। खैर जो भी हो, लगता है आज तुम्हारी किस्मत वाकई में बहुत अच्छी है, क्योंकि आज किसी की बर्थडे पार्टी है। इसी बहाने इनविटेशन कार्ड की वजह से तुम अंदर आ सकते हो, और आज अविनाश भी आ रहा है। विक्रांत बोला, पार्टी कितने बजे शुरू है। वो आदमी बोला, 9 बजे से, और हाँ, कोशिश करना अपनी गंध को तुम अच्छे से छिपा पाओ। क्लब में चप्पे चप्पे पर भेड़िए मौजूद होंगे, अगर गलती से भी किसी को भी तुम्हारी गंध आ गई तो तुम्हारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। ये इनविटेशन कार्ड गेट पर ही सबमिट हो जाएगा, उसके बाद ही तुम अंदर घुस पाओगे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अवनी, नैना और रश्मि तीनों शॉपिंग करने के लिए मॉल में आ जाती हैं। शोरूम में जाने के बाद अवनी अपने लिए एक क्रॉप टॉप सेलेक्ट करती है। रश्मि बोली, अवनी ये तू क्या खरीद रही है, अब ये मत कहना कि तू इस पार्टी में जीन्स टॉप पहनने वाली है। अवनी बोली, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इतना सुंदर टॉप है ये। फिर नैना और रश्मि दोनों ही एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगती हैं। रश्मि अवनी से क्रॉप टॉप छीन लेती है और फिर वो दोनों अवनी के लिए कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट करती हैं। नैना ड्रेसेस देकर बोली, ये ले, इन्हें ट्राई करके देख। ड्रेसेस को देखकर अवनी बोली, ये तो बहुत छोटी हैं यार, थोड़ी लंबी ड्रेस ढूंढ ना। रश्मि बोली, पागल है क्या, पार्टी में सब ऐसी ड्रेसेस पहनकर आएंगे, तू अकेली नहीं होगी वहाँ पर, और उल्टा अगर तू जीन्स टॉप पहनकर जाएगी तो सबसे ज्यादा अजीब लगेगी, लेकिन इस ड्रेस में कोई तुझ पर ध्यान भी नहीं देगा सिवाय आश्वत खन्ना के। नैना और रश्मि दोनों ही हंसने लगते हैं। अवनी मुंह बनाकर बोली, तुम दोनों को बहुत मजा आ रहा है ना, ले लो मजे, मेरा भी दिन आएगा। फिर अवनी एक एक करके सारी ड्रेसेस पहनकर नैना और रश्मि को दिखाती है। रश्मि निराश होते हुए बोली, अवनी ड्रेसेस तो सारी ठीक ही लग रही हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा यार, ऐसे कैसे तू स्नेहा को टक्कर देगी। अवनी सोचते हुए बोली, अब तुम दोनों ने स्नेहा का नाम ले ही लिया है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तुम दोनों रहने दो, मैं खुद ही अपने लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस ढूंढ लेती हूँ। फिर अवनी पूरे शोरूम में अपनी नजरें दौड़ाती है। तभी अवनी की नजर एक बहुत ही खूबसूरत सी सिंपल व्हाइट ड्रेस पर जाकर टिकती है। अवनी को वो ड्रेस पहली नजर में पसंद आ जाती है और इस तरह अवनी अपने लिए व्हाइट कलर की ड्रेस चूज करती है, रश्मि अपने लिए ब्लैक कलर की और नैना अपने लिए ब्लू कलर की ड्रेस चूज करती है। ड्रेस खरीदने के बाद रश्मि अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, बहुत भूख लग रही है यार, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद पार्लर चलेंगे। रश्मि की बात में नैना और अवनी दोनों ही हामी भर देते हैं और इस तरह तीनों खाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्क पहनकर और कैप लगाकर विक्रांत भी अविनाश का पता लेके मॉल से बाहर जाने के लिए निकल जाता है। अवनी की नाक बहुत सेंसिटिव थी, इसलिए ज्यादातर अवनी भीड़ में मास्क लगाकर रखती थी और आज वीकेंड होने की वजह से मॉल में काफी भीड़ भी थी। अवनी अपना मास्क अपने हैंडबैग में ढूंढने लगती है। मास्क ढूंढने की वजह से अवनी नैना और रश्मि से थोड़ा पीछे रह जाती है। लोगों की बॉडी स्मेल और परफ्यूम की वजह से अवनी को बहुत इरिटेशन हो रही थी, लेकिन वो अपना मास्क बैग में ढूंढ नहीं पा रही थी। अवनी इरिटेट होते हुए बोली, कहाँ गया, इसी में तो रखा था मैंने। वहीं सामने से उसी भीड़ में विक्रांत भी आ रहा था। विक्रांत गुस्से में सोचता है, इन इंसानों की गंध मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कितनी भीड़ है यहाँ पर, कम से कम गांव इस बात में तो शहर से ज्यादा अच्छे होते हैं, वहाँ इतने इंसानों को झेलना जो नहीं पड़ता है। विक्रांत इंसानों को कोसता हुआ भीड़ में बचकर निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी विक्रांत के कदम चलते चलते अपनी जगह पर रुक जाते हैं। थोड़ी देर पहले तक जिन इंसानों की गंध से विक्रांत इतना इरिटेट हो रहा था, अचानक से उस गंध की जगह एक बहुत ही मंद मंद
मीठी सी खुशबू ले लेती है। इतनी भीड़ में विक्रांत को ये पता करने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि वो खुशबू कहाँ से आ रही है। विक्रांत की नजर सीधा अवनी पर जाकर टिक जाती है। अवनी से आ रही उस खुशबू में विक्रांत इतना ज्यादा खो जाता है कि उसे अपने आसपास का भी होश नहीं रहता है। एक जगह पर खड़े रहने की वजह से भीड़ गुस्से में विक्रांत को घूर कर देख रही थी और वहीं विक्रांत सिर्फ और सिर्फ अवनी को। इस वक्त भीड़ से भरे उस मॉल में विक्रांत को सिर्फ अवनी ही दिख रही थी। बाकी लोगों की प्रेजेंस उसके लिए जैसे जीरो हो गई थी। जहां विक्रांत एक टक अवनी को देखे जा रहा था, वहीं सामने से अवनी अपना मास्क ढूंढते हुए आ रही थी। भीड़ में धक्का लगने की वजह से अवनी का पैर डिसबैलेंस हो जाता है और तभी विक्रांत अवनी को उसके बाजुओं से पकड़कर उसे संभाल लेता है। अवनी और विक्रांत दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही देखते रह जाते हैं। विक्रांत जैसे ही अवनी को छूता है, वैसे ही विक्रांत अपनी शक्तियों पर से अपना कंट्रोल खोने लगता है, जिसकी वजह से विक्रांत की आंखें चमकते हुए नीले रंग की हो जाती हैं। अवनी भी विक्रांत की उन नीली आंखों को नोटिस कर लेती है। हालांकि विक्रांत ने काले रंग का मास्क पहन रखा था और कैप भी लगा रखी थी, इसीलिए अवनी को उसका पूरा चेहरा तो नहीं दिख रहा था। फिर भी विक्रांत की बदलती नीली आंखों को अवनी देख लेती है। विक्रांत को जब इस बात का एहसास होता है कि वो अपनी शक्तियों पर अपना कंट्रोल खो रहा है, तभी वो तुरंत अवनी को जमीन पर पटक कर वहां से तेजी से निकल जाता है। और इससे पहले विक्रांत की नीली आंखों को देखकर अवनी कुछ बोल पाती, वो जमीन पर गिर जाती है और इस तरह अवनी विक्रांत को जाते हुए देखती रह जाती है। तो क्या था वो एहसास जिसकी वजह से विक्रांत अवनी की तरफ खींचता हुआ चला गया था? जानने के लिए सुनते रहिए यू आर माई लाइट। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।